पुलिस आतंकित है, परेशान है, लेकिन किससे? जी हाँ, भूमाफियाओं से। ये वो भूमाफिया हैं जिन्होंने बाड़मेर पुलिस को आवंटित जमीन को भी बेच डाला। हालांकि जब इसकी जानकारी जिम्मेदारों को मिली तो तुरंत पट्टे खारिज भी किए गए, लेकिन अभी तक भूमाफिया आजाद है। करीब 650 बीघा जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है और इस पर कई सफेदपोश और माफिया सभी की नजर है। बाड़मेर पुलिस को अपनी जमीन बचाने के लिए इन सैकड़ों बीघा जमीन पर दर्जनों बोर्ड लगाने पड़े कि ये जमीन पुलिस की है। ऐसी स्थिति में आम जनता भी अचरज में है कि माफिया को इतना बड़ा किसका संरक्षण है कि उनके सामने पुलिस भी असहाय हो गई है, क्योंकि इसी फायरिंग रेंज की भूमि के अवैध पट्टे बनाने का सनसनीखेज मामला पहले भी सामने आया था और पुलिस उनके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। जी मीडिया ने बाड़मेर एसपी नरेंद्र मीणा से बात की तो एसपी ने स्वीकार किया कि माफिया से आम जनता को सचेत रहने की चेतावनी बोर्ड लगाकर देनी पड़ी है। मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जानकारी पूरी साझा करेंगे। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, इसको देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस भी आतंकित है, परेशान है। लोग भी अचरज में हैं कि पुलिस इतनी असहाय कैसे हो गई, किनका संरक्षण इन भूमाफियाओं को मिल रहा है। भूमाफियाओं से ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस का जरा एक बाल नहीं उनमें। ये वो भूमाफिया हैं जिन्होंने बाड़मेर पुलिस को आवंटित जमीन को ही बेच डाला। हालांकि जब इसकी जानकारी जिम्मेदारों को मिली तो तुरंत पट्टे खारिज भी किए गए, लेकिन अभी तक भूमाफिया आजाद है। करीब 650 बीघा जमीन की कीमत करोड़ रुपए है और इस पर कई सफेदपोश और माफिया की नजर है। बाड़मेर पुलिस को अभी अपनी जमीन को बचाने के लिए बड़े ही मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता भी अचरज में है कि माफिया को इतना बड़ा संरक्षण किसका प्राप्त है कि पुलिस भी उनके सामने असहाय हो गई है, क्योंकि इसी फायरिंग रेंज की भूमि के अवैध पट्टे बनाने का सनसनीखेज मामला भी सामने आया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दुर्ग सिंह फोन लाइन पर बन गए। दुर्ग, पूरा मामला क्या है? देखिए खुशबू, मैं बता दूं कि बाड़मेर पुलिस को सन 1962 में यह जमीन जो है ये पुलिस फायरिंग रेंज के लिए दी गई थी और यहाँ पर लगातार पुलिस की जो फायरिंग की जो प्रैक्टिस है वो लगातार यहाँ पर कई सालों से, कई ये कह सकते हैं करीब 5 दशकों से यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन उसके बाद कुछ मामलों में यहाँ पर जमीन पर दावेदार जो थे वो कोर्ट में चले गए, मामला कोर्ट में भी चला। लेकिन यहाँ पर नगर परिषद ने इसी फायरिंग रेंज की जो जमीन है इसके पट्टे जो है वो भूमाफियाओं को दे दिए। जब इस बात का पूरा खुशबू प्रकरण सामने आया तो पुलिस ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया, संबंधित अधिकारियों को, विभागों को लिखा। तब तुरंत में नगर परिषद ने इन पट्टों को फर्जी मानते हुए खारिज किया। लेकिन बावजूद इसके आज दिन तक यहाँ इन भूमाफियाओं के खिलाफ किसने पट्टे बनाए, किन लोगों ने पट्टे बनाए, इनके खिलाफ कोई जांच, कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और अब मजबूरन होकर पुलिस को ये बोर्ड लगाने पड़े कि ये जो करीब 650 बीघा जमीन है ये पुलिस फायरिंग रेंज की है, इसमें खरीद फरोख्त न करें। ये एक तरीके से काफी दिलचस्प मामला है, क्योंकि पुलिस खुद भूमाफियाओं से परेशान होकर अगर इस तरीके से बोर्ड लगाकर अपील करती है तो आम जनता कहा जाएगी, ये बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दुर्ग, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।